ये सिंगल फेज का वूकर ब्रांड का बोरवेल सबमर्सिबल पंप के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है। ये वाटर लेवल कंट्रोलर आपके बोरवेल सबमर्सिबल पैनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इससे आपकी मोटर का ऑटोमेशन और सेफ्टी दोनों मिल जाएंगे। ये पैनल में एक फ्लोट स्विच साथ में ही आता है। ये वाटर लेवल कंट्रोलर आपकी मोटर को आपकी पानी के टंकी में पानी के लेवल के हिसाब से मोटर को ऑटोमेटिक स्टार्ट और स्टॉप कर देगा, यानी कि आपको अब मोटर को चालू और बंद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये सेंसर के हिसाब से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ये वाटर लेवल कंट्रोलर की खास बात ये है कि इसमें सिर्फ सेंसर का ही ऑटोमेशन नहीं है, बल्कि मोटर सेफ्टी के भी सभी फीचर्स हैं, जिससे आपकी मोटर को वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन और ड्राई रन प्रोटेक्शन मिल जाएगा, जो किसी भी मोटर के लिए बहुत ही जरूरी सेफ्टी फीचर है। इसके अलावा वाटर लेवल कंट्रोलर में डिजिटल डिस्प्ले दिया है, जिसमें वोल्टेज, एम्पियर, आपकी पानी की टंकी का स्टेटस और अगर कुछ फॉल्ट है तो ये सब दिखाएगा, तो ये सब डिस्प्ले करेगा। ये वाटर लेवल कंट्रोलर की दूसरी खास बात ये है कि इसमें हेवी ड्यूटी कॉन्टेक्टर आता है, जिससे आपकी बोरवेल सबमर्सिबल मोटर को ऑटोमेटिक स्टार्टिंग टॉर्क मिल सके। मार्केट में जो भी वाटर लेवल कंट्रोलर अवेलेबल है, जिसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक रिले है, जो कि रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है। आपकी बोरवेल सबमर्सिबल पंप की लंबी लाइफ के लिए ऑटोमेटिक स्टार्टिंग टॉर्क जरूरी है और उसके लिए हेवी ड्यूटी कॉन्टेक्टर होना जरूरी है। इसके अलावा इस डिजिटल वाटर लेवल कंट्रोलर में ऑटो और मैनुअल मोड का भी सिस्टम है। अगर आपको मैनुअल मोड में मोटर स्टार्ट और स्टॉप करनी है तो इसमें भी ये सुविधा उपलब्ध है। मैनुअल मोड में आपकी मोटर को पूरा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये DEV H सीरीज का मॉडल है। ये वाटर लेवल कंट्रोलर के साथ एक फ्लोट स्विच आएगी और ये वाटर लेवल कंट्रोलर का कनेक्शन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाटर लेवल कंट्रोलर आपको वॉल पे माउंट कर देना है। अब हमें वाटर लेवल कंट्रोलर को पैनल के साथ जोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पे पावर के फेज और न्यूट्रल को जोड़ना है। यहाँ पे CT1 और CT टर्मिनल के साथ CT कॉइल के 2 वायर कनेक्ट करना है और CT कॉइल में से मोटर के R वायर को पास कर देना है। अब स्टार्टर पैनल के ग्रीन पुश बटन के साथ पैरेलल में C1 C2 और S1 S2 जोड़ना है। स्टार्ट पुश बटन में 2 एलिमेंट रहते हैं, जिसमें से कोई भी एक एलिमेंट के साथ C1 C2 और दूसरे एलिमेंट के साथ S1 S2 को इस प्रकार से जोड़ना है। अगर आपके स्टार्टर में ग्रीन पुश बटन में सिर्फ 2 ही कनेक्शन है तो आपको सिर्फ C1 C2 ही यूज करना है और S1 S2 को छोड़ देना है। अब NV का कनेक्शन ऑफ पुश बटन के साथ सीरीज में कर देना है। अब फ्लोट स्विच का कनेक्शन देख लेते हैं। एक फ्लोट स्विच आपको पानी की टंकी में लगाना है और उसका वायर U1 और COM यानी कि कॉमन के साथ जोड़ देना है। तो ये हमारा वाटर लेवल कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन हो गया है। अब इसका यूज कैसे करना है और सेटिंग कैसे करना है वो देख लेते हैं। इसमें 2 मोड है, एक तो ऑटो मोड और दूसरा मैनुअल मोड। ऑटो मोड में आपकी मोटर सेंसर के हिसाब से ऑटोमेटिक स्टार्ट और स्टॉप होगी और मैनुअल मोड में आप मोटर को मैनुअल ऑन और मैनुअल ऑफ कर सकते हो। मैनुअल मोड में सेंसर वर्क नहीं करेगा, सिर्फ प्रोटेक्शन ही वर्क करेगा। अगर ऑटो मोड में रखना है तो जब तक डिस्प्ले में AUT लिखा हुआ आएगा तब तक स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस रखें। अगर आपको मैनुअल मोड में रखना है तो जब तक डिस्प्ले में MAN लिखा हुआ आएगा तब तक स्टार्ट स्टॉप बटन को प्रेस रखें। मैनुअल मोड में आप ग्रीन और रेड पुश बटन से मोटर को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हो। अब इसमें कितने प्रकार के सेटिंग है और हर एक सेटिंग का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप मैनुअल मोड में मोटर को ऑन करके मोटर का एम्पियर एक बार नोट कर लीजिए, जिससे हमें ओवरलोड और ड्राई रन एम्पियर की सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग मोड में एंटर करने के लिए सेट बटन को प्रेस करना है। सबसे पहले ओवरलोड का सेटिंग है। अगर आपकी मोटर 5 एम्पियर ले रही है तो ओवरलोड की वैल्यू आप 6 के आसपास रख सकते हो। इसमें आपको जितने एम्पियर सेट करना है वहां पे स्विच छोड़ देंगे, उतने एम्पियर ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। और इसके बाद ओवरलोड ट्रिप टाइमर का सेटिंग है, जो कि आपकी मोटर अगर ज्यादा एम्पियर लेती है तो कितना ट्रिपिंग टाइम सेट करना है तो उसका सेटिंग है। आपको 10 सेकंड के आसपास सेटिंग रखना चाहिए। अभी ड्राई रन एम्पियर का सेटिंग आएगा। आपकी मोटर जितने एम्पियर लेती है उससे थोड़े कम यानी कि आधा या 1 एम्पियर कम रखना चाहिए। और इसके बाद ड्राई रन ट्रिप टाइमर का सेटिंग है, वो भी आपको 10 सेकंड के आसपास रख सकते हैं। अब हमें टाइमर का सेटिंग करना है।
अगर हमारी मोटर बिना पानी के चलती है यानी कि ड्राई रन कंडीशन में चलती है तो अभी टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा और फिर टाइमर के हिसाब से मोटर ऑन हो जाएगी। इसका सेटिंग आपको 120 मिनट या तो 180 मिनट रख सकते हो। अब ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज का सेटिंग आएगा। ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज के सेटिंग में कुछ चेंज ना करके डिफॉल्ट ही रखना चाहिए। अगर आप कुछ चेंज करना चाहो तो आप आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब आप पैनल को ऑटो मोड में रख दीजिए। अब हम पैनल को ऑटो मोड में रख देते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में मोटर का स्टेटस, टाइमर, अपर टैंक का स्टेटस, वोल्टेज, अगर कुछ फॉल्ट है तो फॉल्ट का इंडिकेशन, ये सब डिस्प्ले करता है और नीचे के डिस्प्ले में एम्पियर दिखाता है। अब जब ऊपर की पानी की टंकी में पानी खत्म हो जाएगा तब मोटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी और पानी की टंकी भरते ही मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये पैनल की कीमत आपकी मोटर के एचपी के हिसाब से अलग अलग होती है। ये प्रोडक्ट के बारे में हमारे कस्टमर से बहुत सारी इंक्वायरी आती है और उनके कुछ डाउट होते हैं जिसको हम आंसर फोन पे दे देते हैं। तो आज हम वो सभी प्रश्नों का वीडियो के द्वारा आंसर देने की कोशिश करते हैं जिससे आपको ये प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इसका इंस्टॉलेशन कौन करेगा? हमारी कंपनी इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है। इसका इंस्टॉलेशन आपको ही करना होगा या आप इलेक्ट्रीशियन से भी करवा सकते हो। इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। ये प्रोडक्ट के साथ इसका इंस्टॉलेशन डायग्राम आएगा। ये डिवाइस के साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी आएगा। अगर इंस्टॉलेशन के वक्त अगर आपको कुछ जरूरत है तो आप वीडियो कॉल या तो फोन कॉल भी कर सकते हैं। आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा। वारंटी कितनी है? ये प्रोडक्ट की लाइफ 4 से 5 साल की मिनिमम है और प्रोडक्ट की गारंटी 1 साल की है। इलेक्ट्रिक आइटम है, मान लीजिए अगर 2-3 साल के बाद भी कुछ रिपेयरिंग आया तो आपके एरिया में टीवी, रेडियो की रिपेयरिंग की शॉप में भी आप रिपेयर करवा सकते हो या तो फिर आप यहाँ पे बेच के भी रिपेयरिंग करवा सकते हो। अगर हमें खरीदना है तो कैसे खरीदें? हम डायरेक्ट फैक्ट्री से ही आपको ये डिस्पैच करेंगे। हमारा वेबसाइट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या तो फिर आप अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस पिन कोड के साथ हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको होम डिलीवरी करवा देंगे। कैश ऑन डिलीवरी मिलेगी? हाँ, कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल मिल जाएगी। अगर आपके एरिया में कुरियर आता है तो होम डिलीवरी मिल जाएगी। अगर आपका विलेज एरिया रहा और कुरियर नहीं आता है तो आपके नजदीक के 10-12 किलोमीटर का एरिया जहाँ पे कुरियर का ऑफिस है वहाँ पे आपको लेना जाना होगा। इसके अलावा आपको कोई अलग ही रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो। हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट को परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ये नंबर पे कांटेक्ट करें।